ज़ाहिर करें। तो सबसे पहले मैं खुद ही तिलावत कलाम पाक पेश करूँगा, फिर उसके बाद नाते रसूल मकबूल होगी और उसके बाद एक मुख्तसर सा शेख साहब का जो है वो खिताब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही माशाअल्लाह। कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ क़िसालिही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। और जो तुम्हारी जाली से मुत्तसल है सतूं के पीछे खजिल खजिल। और जो तुम्हारी जाली से मुत्तसल है सतूं के पीछे खजल खजल। नहीं मैं नहीं वो बीमार दिल, न मेरे सिवा कोई और है। बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही सल्लू अलैहि वालैहि। और ये हलीमा पे खुला नहीं, ये मकाम में जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और ये हलीमा बेद खुला नहीं, ये मकाम में जूदो चरा नहीं। तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई आया ले के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। और कोई आया ले के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। तो अपना नसीब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है।
जल्लुला बिकमालिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का दिल की तह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आज अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ फरमाया। मेरा ख्याल है बहुत सारे दोस्त आप में से जो यहाँ पर तशरीफ फरमाया मुझे जानते हैं मेरे नाम से, लेकिन मैं बहुत सारे दोस्तों को नहीं जानता आपके चेहरों से या आपके नाम से। खैर वो मैं आपसे बाद में काफ़ी लाइन पर आऊँगा। तो बस ये थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरा ये मिशन है कि हम वो टीम बने जो PMLN स्वीडन और PMLN ओवरसीज में कामयाबी की जमानत साबित हो। ये मेरा मिशन है और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिशन में मेरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह भी है कि मैं ये चाहता हूं कि हम ये गारंटेड करें कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन अपने मुल्की मफादात के मुहाफ़िज़ बने। ये दो चीजें मेरे नजर से इस तरह से गुजरी हैं कि मैंने देखा है कि हम बीइंग पाकिस्तानी हमें कोई भी इख्तिलाफात होते हैं तो हम अपने इख्तिलाफात को अपने मुल्की लेवल के बजाय, अपने दोस्तों में बैठने के बजाय, अपनी बाहमी मशावरत के बजाय हम पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं, जो कि चूंकि एक जमहूरी अमल है। लेकिन कोई भी ऐसा अमल करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके असरात इन द लॉन्ग टर्म क्या होंगे। तो इसके असरात कुछ भी हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे असरात यहाँ पर बहुत बुरे होते हैं। लोग हमें एक बैकवर्ड कौम की नजर से देखते हैं। फिर हम यहाँ पर जो मकामी लोग हैं जो स्वीडन में हैं, स्पेशली जो कि हम स्वीडन में रहते हैं, तो फिर हमसे अपने मुल्क की बातें नेगेटिविटी फैलाने में हम समझते हैं कि हमारी एक रकूल है और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सच्ची बात करें। लेकिन ठीक है, आप जमहूरी हक अपना आगाज करते हैं, लेकिन जिन लोगों का इन जमहूरियत पर कोई असर नहीं है, हमारे मुल्क के इकानमी पर, हमारे मुआशरे पर, हमारी रस्म रवायात पर, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनके साथ हम अपने मुल्क की बातें करने से थोड़ा सा ग्रेज करें। इसका मतलब ये है, यही दो चीजें मैंने जो अभी आपकी कोशिश गुजार की है कि हम अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ बने। हम अपने मुल्क की कोई भी नेगेटिविटी है वो ना किसी को फैलाएं और ना किसी को फैलने दें। बिल्कुल, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरा वो ये मुझे बताइएगा वो चैप्टर का जो अभी शेड्यूल है, तो चूंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जो कि शेड्यूल में हैं, लेकिन मेरा उनसे तारफ नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर बना था ये मेरी मशावरत के बिल्कुल बगैर बना। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये जानने का, एक दूसरे को जान पहचान करने का शौक है। और मेरा ख्याल से अगर मेरी मशावरत के बगैर बना है तो ये जो लोग शामिल हैं उनकी मशावरत भी शायद ना होगी, वरना वो मुझसे जरूर राब्ते में रहते। क्योंकि आप किसी को भी अपना लीडर मानते हैं, आप किसी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि भाई यू आर द पर्सन, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप उस बंदे को जरूर जानना पसंद करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा हुआ नहीं है, ना ही आपने कभी सोचा कि भाई देखते हैं कि भाई सईद शेख है कौन, वो करता क्या है, सोचता क्या है, या वो मुल्क के बारे में, नूनी के बारे में उसके ख्यालात क्या है, या उसकी खिदमत क्या है। तो मैं समझ कि आपने पास वो ऐड कर लिया, ये चलो ये आपकी मेहरबानी है कि आपने ये सब कुछ अच्छा किया। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि असद याद साहब, हाँ ये है कि एक चीज मैं आपको बताऊं, जो तारीफ करवाने का है उसका तरीका ये है कि जो मैंने स्वीडन में देखा है, क्योंकि मैं स्वीडन की पॉलिटिकल तौर पर भी एक्टिव हूँ। यहाँ की जो स्वीडन की पार्लियामेंट है वहां पर मैं एज ए एडवाइजर काउंसिल जो लॉ मेकिंग होते हैं मैं उनके साथ बैठता हूँ, महीने में 1-2 बार मेरी मुलाकात होती है वहां पर। तो इसी तरह ये नाका के महीने में वहां पर भी मैं 3 बार अरशदी के तौर पर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा हमेशा यही किरदार है कि मैंने कभी फोटोज पर यकीन नहीं किया, इश्तिहारबाजी पर यकीन नहीं किया। मैं कहता हूँ जो भी आदमी काम करे ना वो अपने तह दिल से, अपनी नीयत से करे, और उसका काम हमेशा नजर आता है उन लोगों को जो उस चीज को देखना चाहते हैं, वो तस्वीरों में नजर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसलिए वो
समझता हूँ कि ये इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ से सीखा है, मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बखूबी जानते भी होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। तारीफी तौर पर आपने अपना नाम बताना है, आप किस शहर से हैं या किस तहसील से हैं वो बता दीजिएगा। स्वीडन में आप कहाँ रहते हैं वो बता दीजिएगा, और यहाँ पर आपका क्या पेशा, किस पेशे से आप मुंसलिक हैं वो बता दीजिएगा, और नून लीग के लिए आपकी क्या खिदमात हैं, कब से हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड इस नुक्ते नजर से कैसी है। तो आपको 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे जो लोग चैप्टर में शामिल हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको 1-1 मिनट दिया जाएगा, वो बाद में बता दूंगा कि वो लोग बाद में अपना अपना तारुफ करवाते जाएंगे, ठीक है। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा असद अयाज साहब अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्टॉकहोम में और गिरदोनवा के एरिया में इतने प्यारे दोस्त इतनी बड़ी गैदरिंग की है, और ये आप सबका जो जिन्होंने ये काविश की है उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ पहले, और अल्लाह करे कि इसी तरह हम लोग सब मिलजुल के चलते रहे। मैं 30 साल से नून लीग के साथ मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अगले साल 50 साल हो जाएंगे मालमों में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो और 45 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने बहुत मुझे तरक्की दी है, और 25 घोड़े और फार्म हाउस वगैरह मैंने मालमों में बनाया हुआ है, और सारा जो पैसा मैंने कमाया है वो सारा प्रॉपर्टी में लगाया है। और मैं 40 साल मैंने स्वीडन और गिरदोनवा कंट्री से प्रिंटिंग प्रेस जो है सेकंड हैंड रिकंडीशन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की है, जिससे पैसा कमा के उधर प्रॉपर्टी लगा दिया। तो ये था मेरा कारोबार। तो दूसरा ये है कि मुझे मैं अभी लंदन गया हुआ था, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई मेरी सबसे, तो उन्होंने मुझे चीफ पैटर्न का ओहदा दिया है, सरपरस्ते आला, मुबारक। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और शेख साहब के साथ भी मैंने 2 साल काम किया, उससे पहले मैं 5 साल स्वीडन का प्रेसिडेंट भी था। तो अभी उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मैं चाहूंगा कि एज ए चीफ पैटर्न मैं तमाम दोस्तों को आपस में मिला के बैठूं, सबके साथ मोहब्बत प्यार में इजाफा हो, और हमारी नून लीग और ज्यादा एक्सपेंड हो, पूरे स्वीडन में हो, और दुनिया में हम जो है ना नंबर 1 नून लीग एक्सपेंशन देख के तो अपने आप पर भी फख्र करें, और लीडरशिप भी हमें जो है ना शाबाश दे। तो इजाजत जनाब। गुलाम मोहम्मद वली मेरा नाम है, 38 ईयर से मैं हूँ यहाँ पे, नारोवाल से मेरा तल्लक है, और तकरीबन 28-29 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट का भी किया है, दूसरे भी बिजनेस, रेस्टोरेंट, दुकानें वगैरह। और मुस्लिम लीग नून से मैं 98 से हूँ मुस्लिम लीग नून में, और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह कारोबार है, राइस मिल है उधर, और यहाँ पे भी कारोबार करते हैं। तो बाकी ये है कि सब दोस्त मेरा ख्याल सब तकरीबन मुझे जानते ही हैं, अगर कोई नहीं जानता तो वो भी आज चलो उनसे भी तारफ हो गया। तो बाकी जो है ना ये शेख साहब जो कह रहे थे चैप्टर की बात, ये तो चलो ये तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये जो मुशावरत हुई या नहीं हुई, जो जैसे भी हुआ मामला, तो इनसे जो है ना बाद में जो भी कमेटी बनेगी उसमें जो फैसले होंगे फिर वो दोस्त मिलकर करेंगे। थैंक यू। काफ़ी भाई जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर 13 साल से मुकीम हूँ, और मेरा मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस है, यहाँ पे शॉप्स हैं, वेबसाइट है मेरी, उस पर सेल करते हैं चीज़ें। और एज अ चेयरमैन पार्टी ने मुझ पर एक ट्रस्ट किया है, तो एज अ चेयरमैन सिलेक्शन हुई है मेरी, और इंशाल्लाह ताला सईद साहब के साथ, बाकी टीम के साथ, काशिफ अजीज भुट्टा साहब के साथ, सबके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक रहा कि कब से ताल्लुक है मेरा नून लीग के साथ, तो मेरा ताल्लुक कॉलेज दौर से है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ मैं, MSF लाहौर का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। चौधरी अख्तर रसूल साहब शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, उनका 3.5 साल पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहा हूँ मैं, और सस्ता आटा स्कीम भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक रन करता रहा हूँ।
और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जब नून लीग अपना स्वीडन में शिफ्ट हुआ तब भी नून लीग को कंटिन्यू किया। काशिफ अजीज भुट्टा साहब थे जिन्होंने मुझे लीडरशिप के साथ मुतारिफ करवाया यहाँ पर, और उसके बाद से कंटिन्यू है सिलसिला। और इंशाल्लाह ताला जब तक मामलात चलते रहेंगे हम सब मिलके भाई आपस में चलते रहेंगे। और जैसे कि शेख साहब ने पहले बात की थी कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि जिस वक्त हम पाकिस्तान में हैं उस वक्त हम जुनेद हैं, सईद हैं, काशिफ हैं। जिस वक्त हम बाहर के मुल्क में हैं उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी के इलाका डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील सुंबड़ियाल से मेरा तल्लक है। तो तकरीबन 34 साल से मैं स्वीडन में मुकीम हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे जानते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एक जो कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग के रिलेटेड कंपनी है वो चला रहा हूँ। और अल्लाह का फजल से मैं जब यहाँ आया और उसके बाद से अब तक हमेशा अपने कारोबार से मुंसलिक ले रहा हूँ। और 85 से मेरी यूनिवर्सिटी साहब से पहली मुलाकात हुई थी 14 अगस्त लाहौर में। तो उस वक्त से मैं उनका सिपाही हूँ और उस वक्त से मैं उनका दीवाना हूँ। उसके बाद नून लीग मारे से वजूद में आई तो मैं उसी तरह उनके साथ शाना बशाना काम करता आ रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर से तारफ़ है। मजीद मालूमात के लिए आपके पास मेरा नंबर है, नहीं भी है तो फिर हम आपस में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब ने बता दिया जी, नाम मसूद मिनाज, मोहम्मद मसूद मिनाज और 47-48 ईयर से स्वीडन में रह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से अपना बिजनेस करता हूँ यहाँ। और मेरा स्वीडिश आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिस्टल में बिजनेस है। सिटी के वस्त में कम से कर लगे जरूर जरूरत नहीं तो 10 अपनी मशहूरी भी कर दी। तल्लक है मुस्लिम लीग से। तो 90s में यहाँ स्वीडन में स्टॉकहोल्म में, बाकी तो स्वीडन में और भी बनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली जो मुस्लिम लीग यहाँ बनी उसका माइक ले सर, बुनियाद रखी। इसमें जनाब आज हमारे राजा इब्राहिम साहब मौजूद हैं जी, पहले रूरवा थे मुस्लिम लीग के, चौधरी अल्ताफ साहब हैं सारे। तो मुझे इसी सिलसिले में 97 में जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन रखा इस्लामाबाद में, तो वहाँ भी जाने का शर्फ मिला। वहाँ पूरी मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई थी। उस वक्त हमारी 2/3 मेजॉरिटी भी थी। तो सारे 3 दिन उन्होंने कन्वेंशन रखा, सारे लीडर्स उधर मेरे। उस वक्त ज़्यादा बात शेख रशीद साहब हमारे होस्ट थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। तो उसके बाद अभी लीडरशिप से मुलाकात गाय बगाए होती रहती है। जनाब चौधरी एहसन साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं मली साहब के साथ, उनसे मुलाकात, उनसे भी मशवरे लिए जी हाँ। और अभी महीना 1.5 महीना पहले हम लंदन में मियाँ साहब से भी मिल के आए हैं। माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है और उनके बल्ले और हौसले भी बुलंद है। तो उम्मीद है कि जल्दी पाकिस्तान में भी जाएंगे। फैसलाबाद तो मेरा तल्लक है, शुरू तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शुरू तो तल्लक है। मैं स्पेन तो मूव हुआ 4-5 साल पहला, ट्रांसपोर्ट ना मैं मुंसलिक हाँ ते मुस्लिम लीग दे नाल तल्लक है। शेख साहब दे नाल हर वक्त आपने मुझे कभी देखा पहले? काफी कहाँ राणा साहब के पास, राणा लियाकत साहब के। अच्छा दुकान हैदराबाद में आपसे मुलाकात हुई। अच्छा चलो ठीक हुआ, अच्छी बात है माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं आर्मी में रहता हूँ। आर्मी में रहते हैं। जनाब तशरीफ रखे, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। मेरा नाम तारिक नसीम चौधरी, मैं 33 साल से स्वीडन में हूँ और मैंने अपना कैरियर यहाँ स्वीडन में एज ए सीनियर शुरू किया था और फिर 2010 में उसको वाइंड अप करके फिर मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे काम किए और उसके बाद मैंने फिर पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। वहाँ पे मेरा अल्लाह का शुक्र है चौधरी एसोसिएशन और मेरे प्लाजे और घर बार सब कुछ मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वही पे है और मैं यहाँ पे ऑनलाइन काम करता रहता हूँ। और सही साहब को मैं बहुत अरसे से पुराना इनका साथी हूँ और मुस्लिम लीग नून के साथ
मेरी वाबस्तगी काफ़ी अच्छी है और मैं इनको अच्छी तरह से एक्टिव मेंबर हूँ इनका। और मुझे इन्होंने मेहरबानी के मेरे साथियों ने वाइस प्रेसिडेंट का अहदा दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं फितिया में रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी हाफिज सजाद अहमद है और मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी जो है वो मेरी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे स्वीडन में रहते हुए तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे स्वीडन में रह रहा हूँ, यहाँ पे मुकीम हूँ। तो अब से 2 साल पहले मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो थी जनरल सेक्रेटरीशिप की, जो मुस्लिम लीग नून स्वीडन की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो अभी जो मेरी जो मुझे इन्होंने अपॉइंट किया है या जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो है वाइस प्रेसिडेंट की। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अजीज भुट्टा साहब। काशिफ अजीज साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत प्यारे दोस्त हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ अजीज भुट्टा है और मेरा तल्लुक पाकिस्तान वज़ीराबाद से है और यहाँ पर मैं फितिया में मुकीम हूँ। गुज़श्ता 9 या 10 साल होने वाले हैं मुझे। और मेरा भी अपना पाकिस्तान में भी बिज़नेस है और यहाँ पे भी मैं पहले बिज़नेस भी करता रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी जॉब है यहाँ पे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के हवाले से अगर बात करें तो मैं एक अदना सा कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नून का और शेर से हिसाब का सिपाही हूँ। अगर PMLN स्वीडन या यूरोप ओवरसीज की बात की जाए तो एक लंबी प्रोफाइल है, लेकिन मेरा तारुफ यही है कि मैं थैंक यू वेरी मच शेर साहब थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद जवाद हैदर बुखारी मेरा नाम है और हैदर शाह के नाम से दोस्त है, आप जानते हैं। और गुज़िश्ता 14 साल से मैं स्वीडन में हूँ, लेकिन ओवरऑल यूरोप में तकरीबन मुझे 23 साल हो गए हैं। मैं 2000 में जर्मनी में स्टडी के लिए आया था और उसके बाद आगे फर्दर ज़िंदगी के मामला जो है वो चल रहे हैं आगे भी। और जब से हमने होश संभाला है और सियासी मामलात में फिर किया है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं और आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और स्वीडन में भी हम एक्टिव हैं। काशिफ अजीज भुट्टा साहब हैं, शेख सईद साहब हैं, हमारे साबका चेयरमैन और मौजूदा पैटर्न जनाब भली साहब हैं, गुलाम मोहम्मद भली साहब और हमारे सरपरस्त आला जनाब असद याद साहब और बाकी तमाम दोस्त अहबाब। इंतहाई खूबसूरत दोस्त, एक प्रॉपर गुलदस्ते की मानंद है और हम इनके साथी हैं, इनके सिपाही हैं, इनके वर्कर हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम अपनी मेहनत जो है वो करते रहेंगे। और राइट नाउ मैं एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ और उसके लिए मैं क़यादत का अपने तमाम दोस्तों का मुशक्कुर हूँ कि उन्होंने मुझे ये खिदमत। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, जनाब सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन शेख सईद साहब और तमाम जितने भी यहाँ हॉल के अंदर हमारे एंड पर जो बैठे हुए हैं, उनसे लेकर स्टेज तक तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। शहजादा उस्मान ताहिर नाम है जी, गुजरात कुंजा से मेरा ताल्लुक है। सियासी घराने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक है। दादाजी का नाम शहजादा मोहम्मद यूसुफ था, गला मंडी थी उनकी और मेंबर यूनियन काउंसिल थे अपने वक़्त के अंदर रहे। 92 में वो वफात पा गए। मेरे वालिद साहब 20 साल अमेरिका रहे और 2008 में जब पाकिस्तान आए तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको कुंजा का तहसील जो कि बन चुकी है डिक्लेयर, अभी बस नोटिफिकेशन होना है, उसका प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून बने और ताजरों के भी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद अमली तौर पर प्रैक्टिकली चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा क्योंकि वहाँ काफ लीग मजबूत है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से जब मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की बुनियाद कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी पाकिस्तान में और उसका मरकजी प्रेसिडेंट बनाया कैप्टन सफदर को, मैं वो खुशकिस्मत हूं कि जिसको ओवरसीज के अंदर सबसे पहला नोटिफिकेशन मिला स्पेन का एज ए प्रेसिडेंट का।
और जो कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही, क्योंकि स्पेन में मैं 20 साल से मुकीम हूँ और 2011 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ प्रेसिडेंट मैं ही हूँ नोटिफाइड। उसके बाद 2013 में जब मेरी कारकर्दगी उनको सामने नजर आई तो उन्होंने मुझे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर कैप्टन साहब ने बनाया पूरे यूरोप का। 2013 के बाद उसके दौरान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, ओपीसी पंजाब हो, ओपीसी हो, ये जो पंजाब ओवरसीज कमीशन बना था उसका मैं स्पेन के अंदर फोकल पर्सन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो बात है कि जब मुस्लिम लीग नून की आवाज को मीडिया के ऊपर बंद किया गया, जब इमरानिया फितरा अपने पूरे रूज के ऊपर था, तो तब हमने अलम बुलंद किया और सोशल मीडिया पर टॉक शो करने शुरू किए। और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 टॉक शो हमने किए। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क़यादत इंतहाई मोहब्बत करती है और हम क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी मोहब्बत हमसे करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी मियां ज़ैनुल आबिदीन। मैं एज ए स्टूडेंट आया था तकरीबन 14 साल पहले। उपसाला यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया है। देन मैं थोड़ा काम करता रहा हूँ IT में। देन अब मेरा अपना काम है, मोबाइल शॉप है और ऑनलाइन काम है यूथ रतन 101 सोदरमाल में। स्वीडन से हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमारे 50 से ऊपर रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं और मैं ब्रेदिंग में रहता हूँ। और ट्रेड का मुझे स्वीडन में पाकिस्तान और स्वीडन की ट्रेड के लिए मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मैं मुंतखब हूँ। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मेरा कोई नहीं है, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट समवेयर। टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तारुफ तो सभी लोगों से है मेरा, लेकिन 20 साल से इधर हूँ और पाकिस्तान सरायल अमीर से हूँ और यहाँ एक छोटा सा कारोबार है वो कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का। तो थोड़ा सा खताब करूँगा, जोश के साथ नहीं करूँगा, खताबे शीरी करूँगा और खताबे शीरी से तलफ़ राय को इक़दार के साथ करूँगा। और मेरा नाम इरफान नियाज़ है। मैं 2015 में स्वीडन में गया था। उससे पहले मैं स्वीडन रहा हूँ, कुछ अर्सा ब्रसेल्स रहा हूँ और उसके बाद 2015 में काशिफ भाई से मुलाकात हुई और उनके साथ मिलकर हमने नून लीग की बाउंडर्स मारी और काम करते रहे। और यहाँ मैं टैक्सी चला रहा हूँ, टैक्सी का काम कर रहा हूँ अपना और शेख साहब के साथ हैं। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलो तो चलो खैर, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मेरे इतने एक्सपीरियंस में नहीं है उस पर के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ पर बात करने का कायल हूँ जो चीज़ पर मैं जिस अल्फाज पर जिन कदमों पर मैं खड़ा रह कर सच्चाई के साथ बात कर सकता हूँ। तो खैर वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा नहीं है, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मिलनसार हैं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई, लेकिन दूसरों ने बताया कि उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, तो इसलिए उन्होंने ना ही तो मुझे मुबारकबाद दी है, ना ही इसका मतलब है कि उन्होंने भी मुझे कबूल ही नहीं किया। जो कबूल करता है वो मुबारकबाद देता है। तो खैर उसके बाद ये है कि ये तो अभी मुख्तसर सा तारफ सा उन लोगों का जो कि अभी इस चैप्टर में शामिल है। तो इसी तरह से मैं आपकी इजाजत से चाहूंगा कि मैं उन लोगों का भी तारफ आपसे करवाऊं जो इससे पहले नून लीग के प्लेटफॉर्म पर बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेरी एक आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा। मैंने कई बार उनको चेक भी किया। एक बार ऐसा हुआ था किसी और दोस्त की मशावरत से, उन्होंने कहा भाई ऐसा करते, रात के 2 बजे उनको कॉल करते हैं, कहते हैं ये फला फला बंदा आया तो भी पहुंचो। तो यकीन करें वो बंदा यहाँ पर अपने वो स्लीपिंग ट्राउजर में है, वो विद इन दिस टाइम जो मैंने उनको बताया था वो जनाब वो बंदा उधर पहुंचा। इसके बारे में जो जिस बंदे ने मुझे मशवरा दिया था वो भी आपकी महफिल में मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना समझिएगा कि मैं ऐसे ही प्रोपेगेंडे के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्वीडन में बहुत मुखलस हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं।
तो उन जो मुखलिस और मुतहर्रिक हैं जिन्होंने मेरे साथ ये साथ दिया और इन्होंने साबित किया कि वो अपने अल्फाज पर नहीं अपने अमाल पर यकीन रखते हैं, तो उनमें मैं ये दावत दूंगा कि वो अपना मुख्तसर सा तारफ करवाएं। डॉक्टर आसिफ अलग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ सज्जाद है। लोग मुझे एलेक्स के नाम से भी जानते हैं। 20 साल से स्वीडन में मुकीम हूँ। पाकिस्तान नारोवाल से ताल्लुक़ है। यहाँ स्वीडन में इन 20 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं चीफ डॉक्टर के तौर पे काम करता रहा हूँ। कैरोलिंस्का में, कैरोलिंस्का हुडिंगे और कैरोलिंस्का सोलना, वहाँ पे मैं डॉक्टर्स का चीफ रहा हूँ कई साल। और तकरीबन कोई 400 प्रोफेसर डॉक्टर्स का मैं चीफ था, जिसमें आपने अगर देखा हो इंटेंसिव एक्यूट है, आईसीयू है, सीसीयू है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेस हैं, उन सब का मैं चीफ था। और लास्ट 10 सालों में मैंने तकरीबन अपने को 20 से 22 ब्यूटी के क्लिनिक, जिसे एस्थेटिक क्लिनिक हैं, उनको डेवलप किया, लोगों की हेल्प की फ्रेंचाइज में नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन। और अब उनको डेवलप करने के बाद दोबारा जो है वो मैंने कैरोलिंस्का को ज्वाइन किया है और वहाँ पे एज अ चीफ डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ और अपना क्लिनिक जो है वो रन कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। के साथ मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक बचपन से है, क्योंकि नारोवाल जो है वो हमेशा आप जानते हो कि मुस्लिम लीग का लड़ रहा है, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का। शेख साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन लास्ट ईयर, और कोशिश ये है कि आप लोगों को इकट्ठा किया जाए और पाकिस्तान के लिए से बैठ के कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम जो है वो इस दुनिया से सुरखरू जा सकें। तो मेरी आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि आप लोगों की अगर आपस में कोई पहले से गलत फहमियाँ हैं या कुछ है, तो उनको जो है वो नज़रअंदाज रखें और एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। ये थे डॉक्टर अलेक्स साहब, जिन्होंने अपना तारफ भी कराया। मैं अपने दोस्तों का तारफ इसलिए मुनासिब समझता हूँ करवाना, ताकि आपको पता हो कि नून लीग के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कौन से हीरे हैं जो पाकिस्तान के प्रैक्टिकल तौर पर मुहाफ़िज़ हैं। मुहाफ़िज़ का मतलब यही है कि उन्होंने बताया कि वो चीफ डॉक्टर हैं, और आपको पता है कैरोलिंस्का इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब के लिए एक दफा फिर हमें पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो लोग तहे दिल से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और उनके पास वो फैसिलिटीज भी हैं। आई मीन दे आर कैपेबल टू डू समथिंग, नॉट पुट इन द पेपर्स कि मैं बस आ गया तो बस चलाई जाना जी, कोई गल नहीं। क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूं और इसलिए मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ा हूं। अभी मैं डॉक्टर बाबर विधायक साहब से गुजारिश करूंगा आपको तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मेरा नाम बाबर विधायक है जी। पाकिस्तान में मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहा हूँ, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, आज़ाद कश्मीर, सारा जेलम वगैरह का चार्ज मुख्तलिफ अदवार में रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर स्वीडन में हमारे पास एक प्रेस ब्यूरो, एक रेस्तोरां है थेंस्ता में, पंजाबी मसाला के नाम से, वो चला रहे हैं जी। जर्मनी से हम वुड एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, और स्वीडन से हम स्क्रैप एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान। ये एक छोटा मोटा सा कारोबार है जी। और जब से आँख खुली है, जब से होश संभाली है, मैंने तो अपनी पूरी नस्ल को मुस्लिम लीग के साथ ही कनेक्टेड देखा जी। और उसके अलावा आज तक वो हमारे बड़े कहा करते थे कि ना हमने शाख गुल छोड़ी, ना हमने काफिला, राह उल्फत में गो हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने रहनुमा बदला। तो इस रास्ते में, इस राह उल्फत में बहुत सारी सख्तियां आई हैं जी, ये पीपल्स पार्टी पीटीआई के प्रोपेगेंडे के दौर में। लेकिन हम जितने जोगे थे उस दिन से आज हम भी उसके मुकाबिल खड़े हैं, उस प्रोपेगेंडे और तूफान के मुकाबिल, और हमारे बड़े भी खड़े हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहब हमने कहा, और तमाम मेरे दोस्तों का। आज इतना माशाल्लाह
मुस्लिम लीग का जो गुलदस्ता है उसको देख के वैसी बहुत खुशी हुई है कि हम कितने एक्टिव हैं। और माशाल्लाह ये शेख साहब का समर है कि स्वीडन में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो इन्होंने एक पौधा लगाया है और जितनी मेहनत की है उसका समर है। मेरा नाम चौधरी हबीबुर रहमान है और मैं 85 से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हूँ जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई थी जुनेजो साहब ने। उसके बाद उस मुस्लिम लीग नून मार्ज वजूद में आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब किया गया। और खुशकिस्मती की बात है कि NA-95 हमारा ही हल्का था जिसमें मियां साहब वो इलेक्शन लड़ा करते थे। और जहां तक जिक्र किया है कि जनाब ने कि अख्तर रसूल साहब का वो लाहौर मजंग में उनका कयाम था और वो मुख्तसर अदवार में वो मुस्लिम लीग नून में वो आए और अपना जो था वो उन्होंने हक अदा किया। उनके साथ भी हम पार्टी के साथ उनकी मदद की क्योंकि उस वक्त मैं दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में एज ए स्टूडेंट था और ख्वाजा साद रफीक साहब जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे और उनकी क़यादत में हम जो थे वो मुतहरिक थे। जहां पर मैं सफाई का काम करता हूं और 18 साल मैं यूनान में रहा हूं जहां पे एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए अपने फराइज अंजाम दिए। और यहाँ आपके सामने शेख साहब की क़यादत में इनका सिपाही इनका कारकुन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक मैं एज ए कारकुन सिपाही अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मुबारक नबी साहब। ये कॉल मिला के फिर ब्रदर हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा नाम मुबारक नवीद है जी, मैं सियालकोट से मेरा तल्लक है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस में, गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद पहली लेक्चरशिप ली 2000 में गवर्नमेंट जनाब इस्लामिया कॉलेज सियालकोट से। उसके बाद FC कॉलेज लाहौर में मुझे एजाज हासिल हुआ। मैं किसी ज़माने में चाहता था कि वहाँ पढ़ूँ, फुमनाइट बनूँ, लेकिन नहीं पढ़ पाया। लेकिन वहाँ पर जब वैकेंसी निकली तो वहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया गया एज उसके बाद PhD के लिए सिलेक्शन हुई और UK आ गया। बाथ यूनिवर्सिटी में थीसिस शुरू किया लेकिन ब्रूनल में जाके ख़त्म किया। मेरा थीसिस है इब्सनिज्म में, हेनरिक इब्सन। उसके बाद स्वीडन आ गया, UK में 2-3 कॉलेजेस में पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ 2-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ पैसे जमा हो गया, बिजनेस किया जाए। तो बिजनेस में पंगा ले लिया, रेस्टोरेंट खोल लिए 2-3। और जब कोरोना वायरस आया पैंडेमिक में तो वो सब कुछ तबाह हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर दिल वापस एजुकेशन में आने को चाहा नहीं। तो शेख साहब से एक दिन मुलाकात हो गई। मैंने कहा, कहते जी आप कौन है? मैंने कहा जी मैं प्रोफेसर मुबारक हूँ। ये कहते ना नवी प्रोफेसर उनसे दोस्ती हो गई। मुस्लिम लीग से तल्लक बड़ा पुराना है। जब मैं अपने मोहल्ले में रहता था, स्कूल में पढ़ता था, तो पर्चियां बनाया करता था। आपको पता जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो वहां बैठते हैं कुछ मुंशी, तो चूंकि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं बड़ा तू बैठ जा पर्चियां बना, तो मैं पर्चियां बनाया करता था। तो तब से जो है वो जो मेरे बड़े भाई हैं तो शुरू से मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता है। खास साहब के साथ, खाजा आसफ साहब के साथ उनके बड़े रिलेशन हैं, बड़े तल्लक हैं। तो उन्होंने क्रिश्चियन मूवमेंट के लिए बड़ा काम किया। मेरे बड़े भाई साहब ने वकील हैं, UK में आजकल। तो यहाँ पे आजकल फिर से PhD कर रहा हूँ जी मैथ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। चूंकि रिसर्च स्कॉलर हूँ तो रिसर्च करते हुए डर नहीं लगता। शेख साहब ने बड़ा मना किया ना पंगा ले। मैंने कहा नहीं, अब तो कदम बढ़ा दिया, PhD आपको कर ही चाहिए। इन्होंने खुद ही पहले कहा, मैंने कहा जी रिसर्च करनी है और तो कहते हैं यार जर्नलिज्म में करो, हमारा TV है तो काम कहीं का जाने के। तो जब मैंने उसमें पंगा लिया, एडमिशन ले लिया, सब थीसिस भेज दिया, तो कहते हैं यार दफा कर प्रोफेसर, यार मजा नहीं आता। मैंने कहा अब तो करके ही रहेंगे। तो शेख साहब के सिपाही हैं, आपका खादम हूं अदना साहब, मेरे दूसरे बॉस बैठे हुए हैं शहजादा उस्मान साहब।
मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ SMTV ग्लोबल में। आप सबकी आवाज है, ओवरसीज की आवाज है, SMTV ग्लोबल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दुआरा भट्टी, शोगुपुरा तहसील मरीज की। तकरीबन अरसा 10 साल तो मैं स्वीडन से मुकीम हाँ, जॉब करना हाल भी मैं रहना। मेरा खानदान 1985 तो मुस्लिम लीग के नाल है। साढ़े MNA ने राणा तनवीर साहब असी उन्होंने वर्कर हाँ, और भली साहब है मेरा जाती तलक है। पिछों भी तलक है नारोवाल ने, मैं नारंग मंडी का। यही मेरा तारफ है। बड़ी मेहरबानी। हसन साहब अगर बता सकें तो। बैठे हुए तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तारुफ मेरा यही है कि शेख साहब से एक सदरी सी मुलाकात हुई थी, मुझे मोटिवेट किया है चौधरी हसन साहब ने। और अगर आप खेलों के हवाले से जानना चाहते हैं तो ख्वाजा मकसूद साहब जो हैं काफ़ी मुझे जानते हैं, और इन्होंने मोटिवेट किया है कि मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मुल्क के जो सिचुएशन बनी है और जो है तो हमें चाहिए कि हम अभी हालात आपने देख लिए हैं कि जो इस नई हुकूमत ने या उससे पहले वाली हुकूमत ने जो एक वायलेंस वाली सियासत की, जो कि जिसने मुल्क को इस सिचुएशन पे ला के खड़ा किया है कि इस टाइम हमें चाहिए कि हम मुल्क के लिए जो है एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें ताकि हम मुल्क को पाकिस्तान में मेरा चकवाल से ताल्लुक है और मेरा बड़ा भाई बड़ा एक्टिव मेंबर है नून लीग का। तो ये है कि वो भी एक बैकग्राउंड है उसका। तो ये है कि स्वीडन में मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं और स्टॉकहोल्म में मैं रोक्सविल में रहता हूँ। थैंक यू। काफी लोग जुड़े हुए हो। चलो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम अजमल है और मैं सोलना में रह रहा हूँ। आवाज आ रही है जी। और मैं मसलन एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट लीडर में काम कर रहा हूँ। और मैं इस मसलन हसन भाई और शेख साहब की मोहब्बत की वजह से आप लोगों के साथ देना चाहता हूँ। और जो ज़्यादा मुतासर हमें किया है जो यंग लड़कों को, वो शेख साहब की मोहब्बत ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन, शेख सईद, शेख सईद। देखिए हम काफी सालों से ना स्वीडन में खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये शेख साहब भाई पहले बंदे थे जिन्होंने हमारे क्लब को फाइनेंशियली सपोर्ट किया बगैर किसी लालच के। और ये बंदे खड़े हैं, इनका मसला बड़ा पान है, इन्होंने पूछा भी नहीं। मसलन ये एक इंसान की अच्छाई है, अच्छाई की वजह से हमारे काफी लड़के जो है ना वो इनके मुरीद हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये इस जैसा बंदा स्वीडन में हमने नहीं देखा। माशाअल्लाह। शेख सईद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहसिन मेरा नाम है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और 2012 में CM जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, चीफ मिनिस्टर यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी, जिनके चेयरमैन राना मशहूर साहब थे। उस वक्त वो मिनिस्टर एजुकेशन भी थे और मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी थे। उनकी रहनुमाई में हमने पहले वर्क किया, फिर उन्होंने हमारी कारकर्दगी को देखते हुए मुझे उन्होंने फूड अथॉरिटी का पंजाब का कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया और हमने पूरी टीम के साथ पंजाब में काम किया था। और जब मैं 2020 में स्वीडन आया तो हाफिज साहब से मेरा फेसबुक पे रब्ता हुआ था। तो मैंने शेख साहब को बताया, ये कहते मैं तस्वीरों पे इत्मीनान नहीं करता। फिर मैंने प्रैक्टिकली राणा साहब से इनकी बात करी तो ये बताया शेख साहब खुद आपको बता देंगे। और मैं ज्योतिबरी में रहता हूँ। जब भी शेख साहब ने पार्टी ने मुझे बुलाया उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हम हाजिर हो गए। सब भाइयों को मेरा नाम है राजा एजाज, पाकिस्तान गुजरात से बिलोंग करते हैं। स्वीडन में तकरीबन 6 साल हो गए, पहले ग्रीस में थे। तो इधर मेरा मोबाइल का बिजनेस है, उसको रन कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े लॉन्ग टाइम से हैं। तो बस यही तरफ है। बाकी मेरे सब भाई बैठे हुए हैं तो सारे आपस में मिलजुल के आपस में बामी मुशावरत के साथ चले तो ये सब के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है और पेशावर KPK पेशावर से मेरा ताल्लुक है।
और यहाँ स्वीडन में पिछले 17 साल से 17-18 साल से यहाँ एजुकेशन पे आया था यहाँ पे, और जी एजुकेशन पे आया था यहाँ पे, और यहाँ पे पिछले 17-18 साल से हूँ। तो बाकी मुस्लिम लीग नून के साथ KPK में मेरी फैमिली में सबसे वाहिद मैं बनता हूँ जो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हूँ। सबसे अहम बात जो यहाँ पे है कि जो ये पैनल बना है मेरे ख्याल में जो अभी बातें हुई हैं उसके मुताबिक कि किसी मशावरत के बगैर बना है, तो बेहतर होगा कि इसको आगे मशवरे के साथ चलाया जाए और बाहमी मुफाहमत के साथ और यूनिटी के साथ चला जाए। ये थे इश्तियाक अहमद खान। मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं सियालकोट था, मेरा तल्लक है। मुझे 7 साल हो गए थे, तो मैं एक रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख साहब और पूरी टीम, और आप दोस्त हमेशा मुझे मदद करते हैं यहाँ, और ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। अगरचे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग से, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगता है कि आप पूरा ग्रुप जो है मिलके अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना तारुफ ये है कि लियाकत अली खान मेरा नाम है, और मैं पिछले 50 साल से स्वीडन में मुकीम हूँ और खिसिया में रह रहा हूँ। और इस 19वीं सदी के दौरान मैं पढ़ाता भी रहा हूँ यहाँ स्कूल में, जो ड्रोन स्कूल है, और इसके अलावा जिम्नाजियम उसमें भी पढ़ाता रहा हूँ। और इस वक्त मैं कंसल्टेंसी चला रहा हूँ जो कि इंटरप्रिटेशन और इमिग्रेशन के हवाले से। तो इसके अलावा सियासत में ग्रीन पार्टी जो है उससे मेरा ताल्लुक है, पिछले कुछ 20 सालों से मैं सियासत कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में। और जहाँ तक शेख साहब का ताल्लुक है, हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, और शेख साहब की एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये काम करते नहीं हैं, अगर करते हैं तो पूरी दिलजोई से क्या बात करते हैं। और ये पिछले 2 साल जैसा कि दूसरे दोस्तों ने भी कहा, इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस काम को बड़ी खुश असुबी से निभाया। तो बहुत शुक्रिया जी शेख साहब मुझे यहाँ बुलाने का। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ये पार्टी और आपकी ये टीम जो है, क्योंकि ये टीम वर्क जो है ये आपस की एक कॉपरेशन होता है, तो इसमें आप मिलजुल के काम करें तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी और नेशनल एसोसिएशन ऑफ इमिग्रेंट्स जो कि एक कौमी सतह की तंजीम है उसको भी रन करता हूँ, और हमारी पूरे स्वीडन से कोई 27 के करीब जो हैं तंजीमें हमारी मेंबर हैं। और हम जो तारकीन वतन के हकूक़ के लिए हम जदोजहद करते हैं, और इस तरह ये जो सिलसिला। और इसके अलावा मैं यहाँ जो बूशर का म्यूनसिपैलिटी है उसका मेंबर भी हूँ, और इसी तरह मेरे पास कुछ और भी सियासी पोस्ट हैं बूशर में। तो बहुत शुक्रिया जी शेख मास्टर है अगे सपीर रहता है 2-3 साल दिखते हैं मुस्लिम लीग नाल तलक है। आजकल मैं रिटायरमेंट ली हुई है और अपना जॉब मेरी ख़त्म है, और लेकिन एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मैं एक गुमनाम एक छोटा सा मुस्लिम लीग का सिपाही हूँ माशाल्लाह, और आप दोस्तों के सारे ताब से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ। ये सब मेरे जाने पहचाने बहुत सारे लोग हैं, और आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, आप लोगों का प्यार मुझे याद रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने सब्र तहम्मुल से इतना टाइम को बर्दाश्त किया, क्योंकि ये वो चीजें थी जो शायद आपके लिए जो इस चीज से मुंसलिक नहीं है शायद इतनी दिलचस्पी की ना हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए इंतहाई अहम भी है और दिलचस्पी के हामिल भी हैं जो इस चैप्टर को चलाना चाहते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान के महाफिज बनना चाहते हैं। तो ये इस मुख्तसर तारफ का मकसद यही था कि हम एक दूसरे को आगाह कर सके हम कौन हैं और आप कौन हैं, और हम किस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, और हमारा नेक्स्ट मकसद क्या है।
तो आप सब दोस्तों के मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात का इजहार सुनने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वो ये है कि वो है इख्तिलाफ राय और उसका हल। लेकिन आप सब दोस्तों को मुख्तलिफ चीजों पर इख्तिलाफ है। मैं समझता हूं कि किसी भी कौम के लिए इख्तिलाफ राय रहमत होती है, क्योंकि इससे फिक्र व सोच की नई राहें जन्म लेती हैं। अगर बंदा किसी से इख्तिलाफ ना करे तो इट कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो उससे ये होता है कि इंसानों के ज़हन वो मफलूज हो जाते हैं, उनमें सोचने समझने की आगे बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर इख्तिलाफ राय की सोच होती है तो ये एक रहमत के तौर पर भी है, क्योंकि इससे आपके अंदर नई सोचें नई चीजें जहन में आती हैं, इंसान नशोनुमा पाता है, मुल्क तरक्की करता है, सियासत तरक्की करती है, इकॉनमी चलती है वगैरह वगैरह। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि बाज़ लोग इख्तिलाफ राय को जाती अना का मसला बना लेते हैं। वो समझते हैं सारे कलम लाई, वो हर चीज को ना वो जाती अना बना देते हैं। ये उनका एक अपना साइको प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से अगर वो इस चीज को अना का मसला बना लेते हैं तो इससे पार्टी और पार्टी के नेक मकासद को नुकसान होता है, क्योंकि वो हर चीज को जाती लेते हैं, वो पार्टी को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं मेरी फोटो मेरा नाम, मनु चंगा मनु भैड़ा, मनु क्योंकि क्रिटिसाइज किया है। उससे ये होता है कि पार्टी को नुकसान होता है, हम अपने वतन अजीज के मुहाफिज बनने में नाकाम हो जाते हैं। तो याद रखिए, सब मेरी बातों का मकसद नॉन लीग के चैप्टर को स्वीडन में और पूरी ओवरसीज में नंबर 1 लेवल पर लेकर जाना है। ताहम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले जमहूरियत पसंद मुहब्बे वतन लोग दूसरों के इख्तिलाफ राय का एहतराम भी करते हैं। कहते ठीक है जी भाई ये तो ओके, इसका हल भी निकालते हैं और तबादला ख्यालात के बाद एक दूसरे को कायल कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो हल ना हो सके। लेकिन हल करने का मकसद ये होता है कि आप अपने मौकफ से दूसरे को कायल करें, और आप उस वक्त तक उसको कायल कर सकते हैं जब तक आप खामोशी के साथ उसकी बात नहीं सुन पाते, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे आपके पास पूरा जवाब नहीं आएगा। आप आधी बात सुनेंगे, आपके अंदर आपका दिमाग जो है ना मशीनी तेजी से आधा जवाब तैयार करती है, क्योंकि आपने बात ही आधी सुनी होती है। इसलिए कि ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप पूरी बात को मुकम्मल तौर पर सुनिएगा, ताकि वो एक दूसरे को आप कायल करने में कामयाब हो सके, ताकि इसका कोई हल निकल सके, जिससे जमहूरियत मुहब्बे वतनी और इंसानियत फलती फूलती है। इसी नुक्ता नजर के मुताबिक जो मसाइल या जो तबादला ख्यालात मुख्तलिफ दोस्तों ने आप में से किया है, उन्हीं चीजों को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि इस चैप्टर को मजीद वसी करने की जरूरत है, जिसके तश्कील के लिए मैं आप सबकी इजाजत से एक कोर कमेटी की कोई तश्कील की सिफारिश करना चाहूंगा। अगर आप इजाजत चाहें दें तो मैं समझूंगा कि मैं आपको चंद नाम देता हूं जो एक कोर कमेटी की तश्कील जो कोर कमेटी बनेगी, जिसमें वो अपने अपने नुमाइंदे चुनेंगे, वो अपने अपने इजहार राय से वो तमाम चीजों को जो उनके अंदर खदशात हैं इख्तिलाफात हैं वो एक दूसरे को कायल करने में कामयाब हो सके, ताकि जमहूरी तरीके से हम अपनी पार्टी को आगे की तरफ लेकर जा सकें। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो चीज गुजर गई है ना उसको आप डिस्कस ना कीजिए, उसको नजर में रखिए कि पहले हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीजें इंसान को तकलीफ का सबब बनती हैं, जो तकलीफदार मेमोरीज होती हैं, वो आपको मंजिल पर पहुंचाने में रुकावट पैदा करती हैं। आप हमेशा नेक्स्ट स्टेप सोचिए कि भाई जो हो गया ठीक हो गया, क्योंकि ये पार्टी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन है और इसके सरबराह जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, इसके सरबराह जनाब इसहाक डार साहब हैं। तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने ये हमें जिम्मेदारी दी है अपनी सरबराही में, तो फिर हम ये जिम्मेदारी को उस तरीके से निभाएं जिस तरीके से उनका एक अपना मिशन है। इस मकसद के लिए शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर पढ़ा हो, क्योंकि मेरी नजर में आया कि मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, जब पाकिस्तानियों से, बहुत सारे बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि अच्छा मंशूर भी था कोई सियासी पार्टी का,
वो समझते हैं कि बस मैं तुम सदर हो, आज मैं सदर ले फेसबुक पे, वो समझते मैं सदर बन गया हूँ। भाई इस तरह से नहीं होता है कि पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी के मंशूर के मुताबिक जिंदगी को आगे लेकर जाने की जरूरत होती है। पार्टी का मंशूर, अच्छा ये पार्टी का मंशूर है। ये आप मुझे मेरा आप ये टेलीफोन नंबर लिख लीजिए, अभी मैं थोड़ी सी बात को ऐड कर, मेरा नंबर लिख लीजिए अगर आपके पास है अपना मोबाइल या लिखना चाहते हैं तो, ताकि मैं आपको ये मंशूर व्हाट्सएप कर सकूं। 0735 160 140। तो मैं आपको वो ये मंशूर जो है ना उसकी कॉपी भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आपके नॉलेज में सियासी तौर पर इजाफा हो सके। मैं समझता हूँ कि वो आप जितने भी अक्लमंद हो, लेकिन हमेशा ये पार्टी का क़यादत का एक ये मौक़िफ़ होता है कि आप कभी भी जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स अपने रास्ते खुद न बनाइएगा, उस रास्ते पर चलिएगा जो रास्ता हमें क़यादत ने फ्राहम किया है। क्योंकि ये कानून है ना, जब एक कानून बन चुका है तो आप उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जी से सजा होती है। लेकिन ये खैर सजा या जजा का भी मसला नहीं है, अभी मसला ये कि आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप इस चैप्टर में चलाना चाहते हैं, आप इस चैप्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस चीज के शाना बशाना चलते हैं तो ओहदेदार अनाउंस किए हैं। एक आपने चीज अनाउंस नहीं की जो हमेशा लड़ाई की बुनियाद भी बनती है, आपने जिसको वॉल ब्रेकिंग कहती है, स्वीडन में रहती है इलेक्शन कमेटी, जो इलेक्शन कराएगी नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल या उससे अगले साल, वो आपने कोई मुझे नजर नहीं आया, ये 2 नाम या 3 नाम या 5 नाम, वो आपने क्यों नहीं किया या नहीं चाहते? अच्छा। क्योंकि हम स्वीडन में रहते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कोर कमेटी है एक्चुअली ये होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड की सियासत है ना और जो यूरोपियन सियासत है, इसका तरीकाकार एक ही होता है, लेकिन इसमें कभी कभी नाम का अपने अपने तरीके के मुताबिक चेंज करता है। जैसे यहाँ पर स्वीडन में मैं खुद, क्योंकि आपने अच्छी बात की, मैं स्वीडन में खुद इलेक्शन कमीशन के तौर पर पार्टी में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन के तौर पर किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। उसमें सेम यही चीज होती है, वो कोर कमेटी होती है जो ये फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन जो है कि कौन कौन सा आदमी तंजीम साजी में कौन कौन सा किरदार अदा करेगा, किसको किस तरह की जॉब देनी जाए, ताकि वो अपना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस कुलिये पर जिंदगी का निजाम चलता है। ये नहीं है कि एक बंदा, जैसे कि एक मिसाल पर थोड़ा सा इजाफा कर दो, लोग कहते हैं भाई मैंने काम चाहिए, मैं कहनी ओ भाई फलाना बात बड़ा नेक है, मैं यार मैं 10 नेकी का की करना, यार नेकी और बदी का तो हिसाब अल्लाह ने लेना है, मुझे ये बताओ कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि मेरा तो काम है किसी से मजदूर से उसकी मजदूरी करवाना, ना कि उसकी जातियात को नोटिफाई करना कि वो कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मेरा काम नहीं है। कोई भाजी मैं फलानी PhD की थी, मैं भाजी नहीं चाहिए PhD, क्योंकि मेरे PhD वाला काम नहीं है। PhD की डिग्री आपने वहां दिखानी है कि अगर आपने केमिस्ट्री में की है, IT में की है, साइकोलॉजी में की है, कोई किसी डॉक्टरशिप ली है, तो आपको वो PhD उस काम के रिलेटेड होती है, वो पॉलिटिकल या मेरे काम के मुताबिक नहीं होती है। इसलिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो इसके लिए जो है कोर कमेटी तश्कील दी गई, जिसको आप ये इलेक्शन कमीशन कहते हैं या वॉल ब्रेकिंग कहते हैं, ये कंटिन्यू करेगी। हाँ ये कंटिन्यू करेगी, यही सबकी चूज करेगी कौन कौन क्या क्या पोस्ट उनको दी जाएगी, कौन कौन से उनको ओहदे मिलेंगे। जी 4 घंटे सारी मीटिंग सुन रहे सर, मैं एक कंफ्यूज है लेकिन दूर कर दे जी, दादा दे परदादा दा पता चल गया कौन है ते ਤੁਹਾਡਾ पता लग गया कौन है, बाकी काफी जुड़वा काफी समझ आए ने, तो वो कदू जगह कंफर्म हो गई है हिसाब वो सारे कंफर्म होंगे। देखो जिस तरह मैं तो अर्ज की थी ना, कोर कमेटी, कोर कमेटी का फैसला करेगी। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो अगर किसी भी दोस्त ने नहीं ना दोबारा सुनिया, तो मैं हमेशा खुश होना मैं जो बंदा दोबारा गल रीकनफर्म करता है। यही चीज जी की गई है कि यह फैसला कोर कमेटी करेगी कि अगले असी अपने फैसले इस चैप्टर में किवें तुसी करनी है। जी एनी मोर क्वेश्चन? हाँ जी लो जी, फिर मेरे नो सारे जनाब दोबारा वेलकम, दोबारा शुक्रिया।